हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में कि क्लाइमेट को रिस्पॉन्स करने के लिए हमें कैसे प्लानिंग और कैसे डिजाइन करनी पड़ती है। क्लाइमेट चेंज इज एन इनएविटेबल रियलिटी दैट अफेक्ट्स ह्यूमन सेटलमेंट्स। ऑब्वियसली बात है, क्लाइमेट चेंज डेली आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग रहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स को ये कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड डिजाइन इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। अगर हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट चाहते हैं तो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग की हमें बहुत जरूरत है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ सेटलमेंट्स। तो हम बात करते हैं व्हाट इज क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड डिजाइन। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड डिजाइन होती क्या है? क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड डिजाइन इज एन अप्रोच दैट टेक्स इनटू कंसीडरेशन दैट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए रीजन टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड कंफर्टेबल सेटलमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका कोई नया टाउन आपको डेवलप करना है, ठीक है ना? तो वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको आप ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ राजस्थान की। राजस्थान में अगर हम जैसलमेर में जाते हैं तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री हो जाता है? लगभग 52 डिग्री, कई बार 54 डिग्री तक वो चला जाता है। इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है वहां पे, है ना? तो अगर हम वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो परेशानी का कारण बन सकता है। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ पैसिव डिजाइन स्ट्रेटेजी यूज्ड फॉर अप्रोप्रिएट मटेरियल कंसिडरेशन ऑफ सराउंडिंग लैंडस्केप एंड नेचुरल सिस्टम। तो बाहर का जो सराउंडिंग नेचुरल सिस्टम है, जो लैंडस्केप अवेलेबल है, अप्रोप्रिएट मटेरियल का यूज करते हुए हमें सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान देना है। प्रिंसिपल ऑफ क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड डिजाइन क्या प्रिंसिपल है? पहला इसका प्रिंसिपल का पॉइंट है पैसिव डिजाइन स्ट्रेटजीज। दिस इंक्लूड्स डिजाइनिंग बिल्डिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन, शेडिंग, डे लाइट टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। तो हमें हमारी जो बिल्डिंग हम डिजाइन कर रहे हैं प्लानिंग के अंदर या सिटी के अंदर, जो भी आप बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, तो वहां पर आपका मेन चीजें जो होनी चाहिए कि वेंटिलेशन, है ना? आप जो भी बिल्डिंग आप डिजाइन कर रहे हो तो वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। आप हवा का कम से कम वहां पर आपको एयर कंडीशनर की जरूरत पड़े, है ना? प्रॉपर शेडिंग अवेलेबल हो, धूप ज्यादा नहीं आए, प्रॉपर डे लाइट का एक्सेस हो ताकि आपको दिन के दौरान बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करना पड़े और एनर्जी का कंजप्शन आप रिड्यूस कर सकें। दूसरी अगर हम बात करें यूज ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल, ठीक है? ये प्रिंसिपल्स में मटेरियल हैव ए लो एम्बोडिड एनर्जी एंड आर लोकली अवेलेबल शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। तो जो आपके सराउंडिंग में लोकली अवेलेबल मटेरियल है, ठीक है, लोकली अवेलेबल जो मटेरियल है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? कार्बन फुटप्रिंट पर कम से कम इफेक्ट आएगा और हमें ऐसे मटेरियल यूज करने पड़ेंगे जो कि लो, मतलब एनर्जी, उनसे लो एनर्जी निकलती हो। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए एग्रीगेट, अगर आपके एरिया में एग्रीगेट अवेलेबल नहीं है या रेती जो है, बालू रेत अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, आप उसे कहीं से ट्रांसपोर्ट करते हो, तो आप उसकी जगह आजकल जो चल रही है एम सैंड चल रही है ना, ठीक है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो इस टाइप से आप अपनी चीजों को यूज करते हो। लैंडस्केप एंड नेचुरल सिस्टम्स, द डिजाइन ऑफ सेटलमेंट शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द सराउंडिंग नेचुरल सिस्टम सच एज वाटर बॉडीज, वेजिटेशन एंड टोपोग्राफी। तो अगर हम कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं तो जो सराउंडिंग नेचुरल सिस्टम है हमें उसका भी ध्यान रखना है। जो भी सराउंडिंग में लेक अवेलेबल है, नेचुरल सिस्टम है, वेजिटेशन है, टोपोग्राफी है, वाटर बॉडीज है, उन सब का हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल है क्लाइमेट रिस्पॉन्स प्लानिंग एंड डिजाइन के। पैसिव डिजाइन स्ट्रेटेजीज की अगर हम बात करें, क्या क्या पैसिव डिजाइन स्ट्रेटेजीज हैं? पैसिव डिजाइन स्ट्रेटेजीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजप्शन ऑफ बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग कंफर्टेबल इंडोर एनवायरनमेंट। तो जो आपका घर है, आपका जो होम है, आपकी जो बिल्डिंग है, उसके अंदर हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करते हुए हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वो इजीली अंदर आराम से कंफर्टेबल रह सके। स्ट्रेटेजी सच एज नेचुरल वेंटिलेशन, शेडिंग, डे लाइटेड शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। तो ये सब आपको मैंने बताया कि ये होना चाहिए। प्रॉपर नेचुरल वेंटिलेशन, हवादार होना चाहिए, छाया होनी चाहिए, और जो प्रॉपर डे लाइट हमें सूरज की रोशनी मिल रही है उसका हम प्रॉपर यूज करें। This helps in reducing the need of artificial cooling, lighting, which turn reduce energy consumption and carbon footprint। तो जब ये सब होगा तो हमें एयर कंडीशनर, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज होगी। इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होने से हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम से कम डेवलप होगा। Here are some key strategies, कुछ key strategies हैं। Passive cooling and heating. This involves design building with features such as shading device, natural ventilation, insulation, regulate temperature and reduce the need for artificial heating and cooling। तो obviously बात है कि हमें कुछ ऐसी बिल्डिंग डिजाइन करनी है, या आप जो फॉल्स सीलिंग, फॉल्स वॉल, है ना, इस टाइप आजकल अपन यूज करने लगे हैं, जिससे क्या होता है कि जो बाहर जो टेम्परेचर होता है वो अंदर टेम्परेचर नहीं आता है, ठीक है? सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस,
है ना। सस्टेनेबल रिसोर्सेज जो भी है, फॉर एग्जांपल जैसे अपना सोलर एनर्जी सोर्स हो गया, विंड एनर्जी सोर्स हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी सोर्स हो गया, तो इन सब का हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारा जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है वो मिनिमम हो और ग्रीन हाउस गैस भी इमिशन जो है वो भी मिनिमम हो। तो हमें सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज फॉर एग्जांपल सोलर, विंड, हाइड्रो पावर का यूज करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम से कम करना चाहिए, जिससे ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम से कम हो। वाटर मैनेजमेंट, है ना, दिस इन्वॉल्व डिजाइनिंग बिल्डिंग एंड सेटलमेंट्स विद वाटर एफिशिएंट सिस्टम एंड प्रमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिसाइकलिंग टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। तो हम लोग हमारी जो बिल्डिंग हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसी के सराउंडिंग में हम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाएं, यहाँ पानी का इकट्ठा करें, पानी का रीयूज करें, रिसाइकल करें, है ना, और उसको कंजर्व करें वाटर रिसोर्सेज को। Green space and urban vegetation. This involves promoting the use of green spaces, urban vegetation to mitigate the urban heat island effect to improve the air quality. तो आप अपने शहर के बाहर की साइड जो है आप थोड़ी सी ग्रीनरी उगाने की तरफ फोकस करें, है ना। इससे क्या होगा कि जो एयर क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी और उससे क्या नाम है आपका अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है वो भी रिड्यूस होगा। मतलब जो गर्मी शहर में जो है गर्मी ज्यादा पड़ती है वो इफेक्ट भी उसका रिड्यूस हो जाएगा। Disaster risk reduction. This involves designing settlement to be resilient natural disasters such as flood, storm, earthquake, measures such as flood resilient building and infrastructure. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो डिजास्टर्स आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड हो सकती है, स्टॉर्म हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, तो हम हमारी जो बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं उनको इस हिसाब से डिजाइन करें कि वो अगर बड़े से बड़ा डिजास्टर आ जाए तो भी वो उसके साथ विदस्टैंड कर सके, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम नुकसान हो। Community engagement. This involves involving the local community in the planning and designing process to ensure that the settlements meet their needs and address their concerns. तो जो community उस एरिया में रह रही है, उस टाउन में रह रही है, उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। यूज ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है हमें सस्टेनेबल मटेरियल का यूज करना है। यूज ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल इन कंजम्पशन हेल्प रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ सेटलमेंट्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम सस्टेनेबल मटेरियल यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। मटेरियल सच एज बम्बू, वुड एंड मड हैव लो एम्बोडेड एनर्जी एंड कैन बी लोकली सोर्स्ड रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जैसे लकड़ी हो गई, है ना, बम्बू हो गए, वुड हो गया, मड हो गया, तो ये लोकली अवेलेबल भी हो जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं। तो हम इनका कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर। सस्टेनेबल मटेरियल आल्सो हैव अ लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। तो सस्टेनेबल जो मटेरियल होते हैं वो रिसाइकल और रीयूज किए जा सकते हैं, जैसे बांस हो गई, लकड़ी हो गई, है ना। और उसके अलावा इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बहुत लो होता है। Landscape and natural system. This design of settlement should take into consideration the surrounding landscape and natural system. जो भी natural systems, landscape आपके आसपास में अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन स्पेसेस अवेलेबल हैं, पार्क्स अवेलेबल हैं, गार्डन अवेलेबल हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है, जो सिटी का एनवायरनमेंट है, उसको एक नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड करते हैं और एयर क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हैं। वाटर बॉडीज नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम शुड आल्सो बी कंसिडर्ड टू मैनेज रेन वाटर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लडिंग। अगर आपके सिटी का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है, वाटर बॉडीज अगर वहां पर अच्छी है, अवेलेबल है ना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, तो उससे क्या होता है कि फ्लडिंग की जो रिस्क है वो कम हो जाती है। मतलब बाढ़ आने की संभावना वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। केस स्टडी की बात करते हैं हम। बेजेड यूके के अंदर है, इज अ जीरो कार्बन इको विलेज लोकेटेड इन लंदन यूके। इट वाज डिजाइन्ड यूजिंग पैसिव डिजाइन स्टडीज सच एज नेचुरल वेंटिलेशन, डे लाइटिंग। मतलब वहां कोई ऐसे घर बनाए गए हैं कि उसमें प्रॉपर दिन भर सूर्य की रोशनी आती रहती है, हवा आती रहती है, तो लोगों को बहुत ज्यादा वहां पर पंखे, लाइट एनर्जी की यूज नहीं होती। द बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सस्टेनेबल मटेरियल्स एंड द विलेज इज पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड एंड सोलर। तो उन्होंने क्या किया, पूरे गांव में विंड और सोलर के वो लगा दिए, सोलर प्लांट, सोलर जो होते हैं अपने पैनल होते हैं विंड की लगा दी, तो सारी जो एनर्जी जनरेट होती है वो विंड और सोलर से ही होती है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी इंडिया की बात करें, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी इज चेन्नई के अंदर है, ये इज अ सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पार्क लोकेटेड इन चेन्नई। चेन्नई के अंदर जो है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है, एक पार्क बनाया है। द पार्क वाज डिजाइंड यूजिंग पैसिव डिजाइन स्ट्रेटजी, सस्टेनेबल मटेरियल का भी यूज किया गया है। इट आल्सो हैज एन इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दैट यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्रे वाटर ट्रीटमेंट टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन। तो इसी के अंदर जो है पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी यूज किया गया है, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट को भी यूज किया गया है, जिससे कि वाटर का जो कंजप्शन है वो कम से कम हो और पानी की सेविंग हो और उसको हम वापस से रीयूज कर सकते हैं। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी इंडिया जो कि चेन्नई में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहाँ पर अवेलेबल है, चेन्नई में। कंक्लूजन की बात करें, क्लाइमेट रिस्पांस प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ सेटलमेंट इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। पैसिव डिजाइन स्ट्रेटजी यूज फॉर सस्टेनेबल मटेरियल एंड कंसिडरेशन ऑफ द सराउंडिंग लैंडस्केप एंड नेचुरल सिस्टम आर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू बी फॉलोड। Designing settlements that are climate responsive can help in reducing energy consumption, improving indoor comfort and reducing the carbon footprint. तो अगर आप सस्टेनेबल मटेरियल यूज करते हैं
नेचुरल तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग में नेचुरल जो सोर्सेज हैं, सोलर हो गया है ना, सोलर हो गया, विंड हो गया, अगर आप इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो आप जो है क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू। थैंक यू सो मच।